सभी को टीम आईएएस यूट्यूब चैनल की तरफ से नमस्कार। उम्मीद करते हैं कि योर प्रेपरेशन फॉर 69 बीपीएससी मेंस एग्जाम हैज बीन गोइंग ऑन सुपरबली वेल। आज का जो हमारा वीडियो है दैट इज रिगार्डिंग द एक्सपेक्टेड 69 बीपीएससी प्रीलिम्स कट ऑफ एंड वेरियस फोर्सेस एंड फैक्टर्स विच विल शेप योर सक्सेस इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम। इस वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि हम लोग ऐसे फोर्सेस एंड फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे जो कि ह्यूमनली आपके कंट्रोल में नहीं था या आगे जो एग्ज़ाम देंगे वह आपके कंट्रोल में नहीं होता है, और वे सारे फोर्सेस एंड फैक्टर्स आपके सक्सेस के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। उससे पहले कि मेन कंटेंट हम लोग शुरू करें, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, टू प्रेस द बेल आइकन, प्लीज ऑल्सो लाइक एंड कमेंट। का समर्थन हमें मोटिवेशन देता है कि आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर आएं। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। डू अंडरस्टैंड वन थिंग, एज वी डिस्कस्ड कि 69 बीपीएससी प्रीलिम्स कट ऑफ विल बी शेप्ड बाय वेरियस फोर्सेस एंड फैक्टर्स, और जो फोर्सेस एंड फैक्टर्स है उसमें बहुत सारी चीजें दोज आर बियॉन्ड योर कंट्रोल, यू कैन नॉट कंट्रोल दोज फोर्सेस एंड फैक्टर्स, जिसमें कि एक फोर्स और फैक्टर जो है दैट इज द फैक्टर ऑफ लक। दिस इज वेरी क्रूसियल और आप इसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं as far as the possibility of your success in the prelims exam is concerned. Therefore, luck plays a very important role, a very crucial role, और इसका कोई विकल्प नहीं है, that is to be accepted force and factor। देखिए, जहाँ तक यह प्रीलिम्स एग्जाम की बात है, 69 बीपीएससी प्रीलिम्स की बात है, तो यू मस्ट बी अवेयर कि अबाउट 2.7 लाख कैंडिडेट्स दे अपीयर्ड इन द प्रीलिम्स एग्जाम। Then you must also be aware कि there are approx 475 seats are there, और इस आधार पर सीटों को देखिए तो लगभग 5250 से about 5500 candidates would clear the prelims exam। यही एक ये बन रहा है क्योंकि 475 का आप इसका 10 टाइम्स अगर कर दीजिए तो रफली यही आता है। और एक हिपोथेटिकल सिचुएशन ले लीजिए, मैं इसको एग्जैक्ट जो कट ऑफ प्रेडिक्शन है वह नहीं बोल रहा हूं, आप एक हिपोथेटिकल आप इसको मान लीजिए कुछ समय के लिए कि कट ऑफ मान लीजिए 80 है यू आर मेल के लिए। आई रिपीट अगेन, कट ऑफ को आप एक मान लीजिए हिपोथेटिकल सिचुएशन थोड़ी देर के लिए कि कट ऑफ अगर 80 है और यू आर मेल, ऑफकोर्स यू आर मेल का अगर कट ऑफ 80 है तो हर कैटेगरी का उसी हिसाब से कम होगा, आप समझ सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी आप माने कि यू आर मेल का कट ऑफ 80 है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द टीना फैक्टर। टीना फैक्टर, इट मीन्स दैट टी स्टैंड्स फॉर देयर, आई स्टैंड्स फॉर is, N means no, and A means alternative। That means there are certain forces and factors which have no alternative, and we are talking precisely in context of the luck, जो कि बहुत बड़ा फैक्टर होता है, and that is precisely the TINA factor which is going to affect your performance and eventually your result in the 69 BPSC prelims। अब देखिए ये कैसे काम करता है। सपोज मान लीजिए हम लोग बात किए यू आर मेल का कट ऑफ 80 जाता है, तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे, थाउजेंड्स ऑफ देम, जिनमें की जिनका की मार्क्स इवेंचुअली 79.99 मार्क्स होगा, और बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनका की एग्जैक्ट कट ऑफ पर मार्क्स होगा। यू अंडरस्टैंड, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स होंगे जिनका की मार्क्स अगर 79.99 पर है, यू अंडरस्टैंड कि 0.01 से 0.01 मार्क से वह इस स्टेज जो एग्जाम है, प्रीलिम्स का एग्जाम है, उससे बाहर हो जाएंगे। 79.99, यू अंडरस्टैंड, 0.01 मार्क्स, एंड दैट इज प्रिसाइजली वी आर टॉकिंग अबाउट द टीना फैक्टर। देयर इज नो अल्टरनेटिव फॉर लक, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जिनका 80 है और जिनका 79.99 है, इट्स अ वेरी वेरी थिन मार्जिन। यह ऐसा मार्जिन है कई बार आपके कंट्रोल में नहीं होता है, कैसे उसको हम आगे देखते हैं। एज आई सेड कि थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स जो है इसी जोन में होंगे। डू अंडरस्टैंड कि अगर हम हिपोथेटिकली अगर माने कि यू आर मेल का कट ऑफ 80 है, तो कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिनका कि 90
मार्क्स होगा, 95 मार्क्स होगा, तो वो बहुत कम होंगे। ज़्यादातर थाउज़ेंड्स ऐसे होंगे जो इसी ज़ोन में होंगे, 79.99 मार्क्स या 80 का ज़ोन होगा। अब इसमें देखिए हुआ क्या कि जो सेकंड रिवाइज़्ड आंसर की आया था, तो एक क्वेश्चन उसमें डिलीट हो गया और एक क्वेश्चन जो डिलीट हुआ था, तो पहला रिवाइज़्ड आंसर की में 2 ही क्वेश्चन डिलीट हुए थे, थर्ड क्वेश्चन डिलीट नहीं हुआ था। तो वह थर्ड क्वेश्चन जो डिलीट नहीं हुआ था, फर्स्ट जो प्रोविज़नल आंसर की आया था, तो बहुत सारे स्टूडेंट का यह क्वेश्चन सही होगा, जो बीपीएससी का आंसर की से, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका कि यह क्वेश्चन रॉन्ग होगा। अब जो सेकंड रिवाइज़्ड आंसर की आया, तो एक क्वेश्चन जो उनका सही था, अगर मान लीजिए वह क्वेश्चन को बीपीएससी ने डिलीट कर दिया सेकंड प्रोविज़नल आंसर की में, और जो थर्ड फाइनल आंसर की आया उसमें भी वह क्वेश्चन को एक्सेप्ट कर लिया गया कि दैट इज़ बीइंग डिलीटेड। तो एक क्वेश्चन जो सही था जिनका, उनको वहाँ नुकसान हो गया। यह आपके कंट्रोल में नहीं था, यह क्वेश्चन जो डिलीट हो गया, आपका नंबर वहाँ कम हो गया। दूसरी बात देखिए क्या हुआ कि जिस दिन 69 बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हुआ था, उस दिन वेदर कंडीशन जो था वह अच्छा नहीं था। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स इन बिहार में जहाँ की बारिश हुई थी, जहाँ की तेज़ आंधी चली थी, और बहुत सारे एग्ज़ाम सेंटर्स में इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम हो गई थी। और इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम जब हो जाती है, ख़ास करके प्रीलिम्स एग्ज़ाम में, जहाँ की आपको 2 आवर्स में भी परफ़ॉर्म करना है, तो कहीं न कहीं आपका जो लय ताल है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का बिगड़ा होगा। प्रीलिम्स डे में वह 2 घंटे में अगर वेदर कंडीशन इस तरह से एडवर्सली इम्पैक्ट होता है, तो कहीं न कहीं परफ़ॉर्मेंस पे इम्पैक्ट होता है, वैसे संदर्भ में जहाँ 0.01 मार्क्स भी मायने रखता है। Now, this adverse weather condition was not in your control. This was certainly not in your control, but the factor is that ये टीना फैक्टर, there is no alternative जो कहे, यह वेदर कंडीशन जो था इसका आपके परफॉर्मेंस पे, आपके रिजल्ट पर बहुत इम्पैक्ट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यू अंडरस्टैंड कि अगर मान लीजिए एडवर्स वेदर कंडीशन है, तो होता है कि आपके रूम में चूँकि बिजली नहीं होगी, अच्छी लाइट नहीं होगी, तो हो सकता है कि एक बबल जो है दैट वुड हैव बीन फिल्ड इन अ रॉन्ग वे, और वह एक बबल अगर आपका रॉन्ग फिल हो गया बिकॉज़ ऑफ द रीज़न्स बियॉन्ड योर कंट्रोल, अगर प्रॉपर लाइटिंग नहीं है, आंधी-तूफ़ान है, बारिश हो रही है, तो ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है। तो वहाँ पर एक बबल अगर आपका रॉन्ग फिल हो गया, तो यू अंडरस्टैंड कि एक क्वेश्चन जो होता है, एक नंबर, वह प्रीलिम्स एग्ज़ाम में जो कि हाइली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, इन और आउट के लिए इनफ होता है। डू अंडरस्टैंड वन थिंग कि जब हम लोग टीना फैक्टर की बात करते हैं, तो जो 67th बीपीएससी का जो रिज़ल्ट आया है, और उसमें अगर आप ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात करिए, तो टीना फैक्टर किस तरह से काम किया है आप समझ सकते हैं। कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स रहे हैं which until 66th had been performing incredibly well, और ऑप्शनल के बल पर बहुत लोगों का चयन हुआ, दे गॉट बिग सक्सेस, बट सडनली these few optional subjects they failed miserably in 67th, and many selected students as well as many candidates who deserved to be in the final merit list, they were out of the race just because of the optional subjects. Now my point is कि यह ऐसा force और factor था, that is the टीना factor. There is no alternative for certain stroke of luck which is needed क्लियर द एग्जाम। तो 69 बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में भी कुछ ऐसे फोर्सेस एंड फैक्टर्स थे, दोज वर बियॉन्ड योर कंट्रोल। सो आज का वीडियो हमारा इसी संदर्भ में था। 69 बीपीएससी प्रीलिम्स का रिजल्ट जल्द ही आने वाला है। टीम आईएएस यूट्यूब चैनल की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको बड़ी सफलता मिले प्रीलिम्स में, मेंस लिखें और इंटरव्यू में भी आपको शानदार सफलता मिले। हमारी तरफ से आपको हर 3 स्टेज पर सपोर्ट रहेगा। वी वुड बी अपलोडिंग वीडियोस एट रेगुलर इंटरवल ऑन द प्रीलिम्स वी हैव अपलोडेड, फॉर द मेंस एग्जाम वी हैव बीन अपलोडिंग, और इंटरव्यू के लिए भी हमारे वीडियोस आते रहेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको अभी का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हमारा वीडियो, हमारा चैनल आपको अच्छा लगता है, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। डू प्रेस द बेल आइकन, प्लीज ऑल्सो लाइक एंड कमेंट। वी शैल मीट शॉर्टली, अंटिल देन गुड बाय।